Hello friends, a very warm welcome to my channel Let's Learn Spreading Wings. This is Neha Shah and today we are going to learn some problem sums from chapter 5 arithmetic progression of class 10 NCERT. We are going to start with question number 18 from textual exercise 5.3. So here we go with the question. A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B. एक स्पाइरल पूरी बनी है, उसमें ए से एक सेमी सर्कल बनाया, ए को सेंटर में लेके, फिर बी को, उसके बाद ए को, बी को. इट गोज ऑन कंटिन्यूअसली, मतलब ऑल्टरनेटली सेंटर चेंज होता है, पहले ए फिर बी, फिर ए फिर बी, ऐसे. ओके, देन व्हाट एल्स इज गिवन टू यू. स्टार्टिंग विद द सेंटर ए of ready 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter as shown in the given figure. मतलब जो पहला सेमी सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर. दूसरा जो सर्कल है उसकी 1 सेंटीमीटर. इसमें ए सेंटर होगा, इसमें बी होगा, दैट वे. व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स. ऐसे कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स बनाए हैं, ये जैसे ये फर्स्ट है, फिर देन सेकेंड, देन थर्ड, ये फोर्थ. इट गोज ऑन अप टू 13 सेमी सर्कल्स. उसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है. ओके, लेंथ से मतलब है पेरीमीटर. मान लो कि ये सर्कल है. ओके, इसकी जो पेरीमीटर होती है, उसकी जो बाउंड्री होती है, उसे क्या कहते हैं? याद करो, क्लास 6-7 में हम पढ़े, सर्कमफेरेंस कहते हैं. और वो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या था? 2πr, है ना. ये सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला सर्कल की क्या होता है? 2πr. बट अगर आप सेमी सर्कल ले लो, उसको आधा कर लो, देन इट वुड बी πr, क्योंकि 2πr को आप 2 से डिवाइड करोगे. हमें पता ही है कि सेमी सर्कल उससे एग्जैक्टली आधा होता है, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे, दिस 2 गेट्स कैंसल. तो ये जो सेमी सर्कल है उसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी? πr. ओके, ऐसे कितने सेमी सर्कल की हमें ढूंढनी है? 13 सेमी सर्कल्स की. ठीक है, और ये सेमी सर्कल जो मैंने बनाया उसमें ये नीचे वाला नहीं गिना है, ये डायमीटर नहीं गिनना है, इतना ही, इतना πr होगा. अगर मैं डायमीटर को गिन लूँगी तो फिर वो πr प्लस डी होता है. बट हियर वी डोंट नीड टू काउंट द डायमीटर, क्योंकि वो स्पाइरल है तो उसके अंदर नीचे वाला डायमीटर तो आएगा ही नहीं. मतलब πr से हमें 13 सेमी सर्कल्स की ढूंढनी है, और उसमें भी हर एक सेमी सर्कल की रेडियस चेंज होती है. जैसे पहले की 0.5 है, फिर दूसरे की 1 है, फिर 1.5 है, एंड सो ऑन. और यहाँ पे हमें कहा है कि टेक पाई इज इक्वल टू 22/7. नहीं भी कहा होता तो भी वही लेते, क्योंकि पाई में तो हमें पता है, अगर ब्रैकेट में बोल देते कि 3.14 लो तो हम उतनी लेते. कुछ भी मेंशन नहीं किया तो हम कितनी लेते? 22/7. ठीक है, वी गो विद द सम, विद द सोल्यूशन. लेंथ ऑफ अ सर्कल की कितनी होती है? 2πr, मैंने बताया, वो सर्कमफेरेंस कहते हैं जिसे. तो सेमी सर्कल की कितनी हो जाएगी? πr, उससे आधा. लेंथ ऑफ द फर्स्ट सेमी सर्कल, ये जो पहला वाला, उसकी कितनी है? रेडियस एट 0.5, तो πr मतलब पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर. वैसे दूसरे की देखो तो पाई इंटू 1 सेंटीमीटर. तीसरे सेमी सर्कल की देखो कि जो अगेन ए से होगा, इसका सेंटर ए होगा, इसका बी होगा, फिर इसका अगेन ए होगा. उससे तो हमें मतलब नहीं है ज़्यादा, हमें तो टोटल 13 सेमी सर्कल्स का प्लस करना है, उसकी जो लेंथ है उसका. सो ये जो तीसरा है उसकी क्या होगी? पाई इंटू 1.5. अभी 0.5 बढ़ रहा है, मतलब 13th जो सेमी सर्कल होगा उसकी जो रेडियस है वो कितनी होगी? 6.5. उसकी रेडियस कितनी होगी? 6.5. तो उसकी लेंथ कितनी होगी? पाई इंटू 6.5 सेंटीमीटर. ठीक है, अभी टोटल लेंथ हमें ढूंढनी है स्पाइरल की. टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल इज इक्वल टू, ये जो पहला सेमी सर्कल है उसकी पाई इंटू 0.5, दूसरा है उसकी पाई इंटू 1 प्लस पाई इंटू 1.5, एंड सो ऑन अप टू पाई इंटू 6.5, यहाँ तक. ठीक है, पाई को कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5, क्योंकि 0.5 बढ़ रहा है. 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 2 प्लस 2.5 अप टू 6.5. तो जो कंटेंट इन द ब्रैकेट फॉर्म्स द AP. ये जो कंटेंट है ब्रैकेट का वो कौन सी AP बना रहा है? 0.5, 1.5, 2 से लेके 6.5 तक. मतलब हमारा जो A है वो कौन सा बन गया? फर्स्ट टर्म जो है वो 0.5. जो डिफरेंस है वो कितना हो गया? वो भी 0.5 का है, कॉमन डिफरेंस वो भी 0.5 का. और हमारा लास्ट टर्म कौन सा है? 6.5. हमें ये सबका टोटल चाहिए. तो टोटल के लिए तो हमारे पास एक फॉर्मूला है SN वाला, है ना. SN वाला फॉर्मूला कौन सा होता है? n/2 इंटू द ब्रैकेट 2a प्लस n -1 इंटू डी. बट हम वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे. क्यों? बिकॉज वी नो द फर्स्ट टर्म एज वेल एज द लास्ट टर्म.
यू नो बोथ, फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, तो दिस फॉर्मूला वुड बी बेटर. n/2 इंटू द ब्रैकेट a प्लस l. n इज हाउ मच, 13 टर्म्स है. a कितना है 0.5 पहला वाला, और लास्ट वाला कितना है 6.5. 13/2 इंटू द ब्रैकेट 7. इसको भी ऐसे का ऐसे रखेंगे, क्योंकि ये जो है वो हमें इन सब का प्लस मिला है अंदर का. बट हमारी जो स्पाइरल की लेंथ है वो तो क्या है, वो तो पाई है, और उसके अंदर फिर एपी है. तो लिख लेंगे कि टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल इज इक्वल टू पाई इंटू SN. SN मतलब वो जो सम हमने ढूंढा वो, तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7, और जो हमने ये ढूंढा वो कितना है 13/2 इंटू 7. SN इतना मिला, ये 7 गेट्स कैंसिल, यहाँ पे 2 11 जा, ये दोनों का मल्टीप्लाई ले लो, 13 × 13 और कैरी बची 10, फिर 13 × 13, 13 और 10 143 सेंटीमीटर. सो टोटल लेंथ ऑफ द given spiral with 13 semicircles is 143 centimeter. 143 centimeter is your answer. So we will highlight it. ठीक है? Okay. Now we move to the next question, that is question number 19. I hope कि आपको question number 18 अच्छे से समझ में आ गया होगा. If you have not subscribed my channel, then please do subscribe it. Please like the video if you like the way of my teaching. Share it maximum with your friends. आपके कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 19 से करते हैं अभी. 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, मतलब बॉटम से. ओके, फिगर देख ले तो अच्छे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे 20 लॉग्स है. लॉग्स यानी जो लकड़ियाँ होती है वो. सबसे बॉटम में 20 है, उसके ऊपर 18 है, उसके ऊपर 17 है, उसके ऊपर 16 है, सॉरी 19, फिर 18 और 17, ऐसे इट गोज़ ऑन. कहाँ तक है वो नहीं पता, कहाँ तक है वो नहीं पता. ओके, बट आपको कुछ तो हिंट दी होगी कि आप वो फाइंड कर सको. 18th इन द नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन. फिगर मैंने समझा दिया आपको. इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो. मैंने कहा था ना कि टॉप मोस्ट रो कौन सी है वो नहीं पता है, बट आपको एक चीज़ पूछे कि 200 लॉग्स कितनी रोज में आ जाएंगे. मतलब ये जो है अगर उसको मैं ये 1 2 3 ऐसे कितनी रोज में 200 लॉग्स आ जाते हैं, ऐसा बोल रहा है. ओके, क्या करेंगे सबसे पहले तो देखो कि नंबर ऑफ लॉग्स इन द फर्स्ट रो फ्रॉम द बॉटम 20 है. नंबर ऑफ लॉग्स इन द सेकेंड रो फ्रॉम द बॉटम दैट इज 19. नंबर ऑफ लॉग्स स्टैक्ड इन द थर्ड रो फ्रॉम द बॉटम 18. This system goes on till all 200 logs are arranged. 200 logs अरेंज कर रहे हैं हम, तो वहाँ तक वो चालू रहेगा. AP 10 फॉर्म, कौन सी AP बन रही है यहाँ पे? जो हमारी AP है वो क्या है 20, 19, 18, 17, 16 को एक एक कम होता जाता है ना. और SN भी हमें दे दिया है, टोटल कितना है 200 लॉग्स. वो कितनी रोज में हमें ढूंढना है, मतलब N हमें ढूंढना है. उसके लिए हमारे पास क्या चाहिए, हमको A चाहिए. तो A कितना है, A इज़ 20, और D कितना है, D 19 में से 20 को माइनस करो तो D कितना है, दैट इज़ -1. SN का फॉर्मूला लिख लो. SN इज इक्वल टू 2n/2 इंटू द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू D. बॉक्स ब्रैकेट बनाएंगे क्योंकि अंदर छोटा वाला है. तो SN कितना 200, N कितना है, N हमें नहीं पता कौन सी रो में, वो नहीं पता. 2a तो क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है, दैट इज़ 20 प्लस n-1, n ही तो नहीं पता. D कितना है -1 वो पता है. सो 200 इज इक्वल टू n/2 इंटू द ब्रैकेट 40, और ये -1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -n हो जाएगा, और ये -1 को -1 से करेंगे तो +1. सो 200 इज इक्वल टू n/2. ये 40 + 1 कितना हो जाएगा 41 -n. ये 2 जो डिवीजन में इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये n का दोनों से मल्टीप्लाई होगा 41n -n². ये क्या है 400 इज इक्वल टू 41n -n².
ये एन स्क्वायर जो माइनस में है वो इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लाती हूँ तो वो क्या हो जाएगा प्लस, और ये 41 एन जो प्लस में इधर लाती हूँ तो किस में आ जाएगा माइनस में, और प्लस 400 तो वैसे का वैसे रख दो। राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं बचा तो वहाँ पे क्या रख देंगे 0। आई एम रिपीटिंग, ये एन स्क्वायर जो माइनस में है वो इज इक्वल टू के मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाई तो वो क्या हो गया प्लस, ये 41 एन जो प्लस में है वो इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लाई तो क्या हो गया माइनस, और ये 400 को मैंने वहीं का वहीं रखा है तो वो प्लस ही रहेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी फैक्टराइज करना पड़ेगा। कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो फाइंड टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज़ 400 और जिनका सम 41 हो। सम जो है वो 41 हो और प्रोडक्ट जो है वो 400। ऐसे कौन से दो नंबर्स है तो आप ढूंढोगे। सी आपको जब ऐसे फैक्टराइज करना है ना, मतलब ऐसे अगर ढूंढना है कि सम 41 आना चाहिए तो आप कैसे करोगे पता है, ये कर लो कि ये जो 400 है ना उसके आप प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, और प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद पेयर कर करके देख लो कि कौन सी पेयर का आपको आंसर 400 मिल रहा है और सम भी 41 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं 20 और 2 ले रही हूँ तो 22 ज़ा 4 सॉरी 20 और 20 ले रही हूँ तो 20 और 20 तो 400 तो है, बट इनका सम तो 40 हो रहा है तो वो नहीं चलेगा। तो आपको ऐसे दो नंबर्स ढूंढ लेने हैं, एंड दोज नंबर्स आर 16 एंड 25। 25 और 16 मिलेगा आपको, तो ये -25 एन -16 एन प्लस 400 इज इक्वल टू 0। आप उसको फैक्टराइज करोगे तो आपको फाइनल जो उसके फैक्टर्स है वो ऐसे कुछ मिलेंगे, n-16 n-25 इज इक्वल टू 0। सो n-16 इज इक्वल टू 0। और जिसको ये फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो मेरे वीडियोस है फैक्टराइजेशन के, 4 वीडियोस है, वो जाके आप देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी तो फैक्टराइज आ जाएगा। और n-25 इज इक्वल टू 0। सो -16 है, इस पर जो आएगा तो +16 हो जाएगा। ये -25 है इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जाएगा तो +25 हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू 16 और 25, मतलब क्या कि या तो 16th रो का टोटल 200, हमने क्या ढूंढा पता है कि 200 प्लस जब लॉग्स है, जब 200 प्लस आ रहा है लॉग्स का तो हमारा n कौन सा है 16, उसका मतलब 16 या तो 25, उसका मतलब है कि या तो 16th रो में है 200 लॉग्स टोटल हो रहा है, 16th रो तक पहुंचोगे तब तक टोटल 200 होगा, या तो आप 25th रो तक पहुंचोगे तब तक टोटल 200 होगा। टोटल मतलब कि ये 20 + 19 + 18 + 17 ऐसे पहुंचते पहुंचते या तो आप 16th पे पहुंचोगे तब 200 होगा, या तो 25th पे पहुंचोगे तब 200 होगा। बट हमें तो एक आंसर लिखना है ना, ऐसे दो आंसर तो लिख नहीं सकते ना। सो हमारे पास एक और ऑप्शन है कि जिससे हम वेरीफाई कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, an इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, a + n-1 इंटू डी। ओके, अब हम क्या करेंगे, a16 ले लेते हैं, 16th टर्म ढूंढते हैं। तो a16 इज इक्वल टू a कौन सा है हमारा, वो तो हमें पता ही है कि वो 20 है, n-1 क्या जाएगा 15 और ये -1 तो 20, 15 + 15 -15 तो 5, मतलब कि 16th टर्म में कितने लॉग्स हो गए, 5 लॉग्स हो गए। अभी देखते हैं 25th टर्म। 25th टर्म का फॉर्मूला ये होगा कि a + 24d, यही फॉर्मूला में वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए। a 20 है, 24 इंटू -1 तो 20 - 24 -4 मिल गया। -4 लॉग्स पॉसिबल है नहीं, नंबर ऑफ लॉग्स कांट बी नेगेटिव, नंबर ऑफ लॉग्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। सो n is equal to 25 is not possible, that is inadmissible. So s 25 तो हमारा नहीं हो सकता, मतलब 16 ही है। s16 इज इक्वल टू 200, मतलब 16th जो रो है वहाँ तक का जो टोटल है वो कितना मिलेगा 200। एंड a16 मतलब 16th जो टर्म है वो हमारा क्या है 5। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। सो इन 16 रोज
200 locks are placed and in the top row there are 5 locks. These are your answers. Thank you very much for watching the video. Please stay safe, take care. See you very soon with the next video.